जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको भौम प्रदोष के दिन किया जाने वाला एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, जिसके करने से निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको बहुत अधिक कर्जा हो रहा है तो कर्जे से मुक्ति मिलेगी। अगर किसी काम में कोई परेशानी हो रही है तो अवश्य ही दूर होगी। जो भी आपकी मनोकामना है अवश्य ही पूरी होगी, क्योंकि जो प्रदोष व्रत होता है, देखिए जो प्रदोष व्रत त्रयोदशी के दिन जो व्रत रखा जाता है उसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। और ये वार के अनुसार होते हैं, तो जो मंगलवार के दिन व्रत पड़ता है उसे भौम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत कहा जाता है। और इस व्रत को करने से निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए जिन भी दंपतियों को अभी तक कोई संतान नहीं है उन्हें प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए। इसकी मैंने वीडियो भी डाली थी, अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो उपाय तो निश्चित ही आपको करना चाहिए और अपनी इच्छा के लिए, अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उसी के अनुसार आपको उपाय करना चाहिए। दोस्तों उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों जो प्रदोष व्रत है वो सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इसे व्रत को रखने से देखिए सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जो भी आपकी इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों प्रदोष व्रत में एक तो भौम प्रदोष यानी मंगल प्रदोष और शनि प्रदोष का सबसे अधिक महत्व है। जो शनि प्रदोष व्रत होता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। अगर संतान की इच्छा रखते हैं तो इस दिन से आपको व्रत रखना चाहिए। और जो भौम प्रदोष है यानी मंगल जो प्रदोष व्रत है ये सभी सुखों को देने वाला है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपका गर्भपात होता है तो उसका कारक मंगल है। और ये भौम प्रदोष भगवान शंकर का पूजन किया जाता है, लेकिन जो भौम प्रदोष है उसमें भगवान शंकर की पूजा के साथ हनुमान जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तो आज मैं आपको एक ऐसी है छोटा सा उपाय बता रही हूँ जिससे आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तब भी इस उपाय को करें, अगर कर्जा है तो तब भी करें, और मनोकामना पूर्ति के लिए अगर कोई भी ऐसी इच्छा है जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई है तो इस उपाय को अवश्य करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों इस उपाय को आप हर भौम प्रदोष यानी जब भी मंगलवार का जो प्रदोष व्रत आता है उस दिन अवश्य ही किया करें, तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि जो मंगल कारक होता है वो हर कार्य में आपकी रुकावट लाता है। अगर आप उनको प्रसन्न कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है उसमें सहायता मिलती है, आपका जो कार्य है वो अवश्य ही बनता है। तो दोस्तों इस उपाय में आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जैसे प्रदोष व्रत का मतलब होता है प्रदोष काल में यानी सायकाल के समय आपको पूजन करना है। तो भगवान शंकर का पूजन करें, पंचामृत उन्हें स्नान कराएं, धूप दीप तिलक करें, ये चीज़ तो आपको करनी है। और साथ में अगर आपने व्रत कराए तो कथा का श्रवण अवश्य करें। और आपको भोग, देखिए इसमें भोग का विशेष महत्व है। आज मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ मेन यही है कि आपको भोग किसका लगाना है। देखिए आपको चूरमा बनाना है। देखिए आटे को भूनकर वो नहीं बनाना है, आपको जैसे रोटी बनाते हैं रोटी बना के गुड़ मिलाकर आपको चूरमा बनाना है, क्योंकि हनुमान जी को सबसे अधिक चूरमा पसंद है और भगवान शंकर को भी चूरमे का ही भोग लगता है। तो आप जब शंकर जी का पूजन करेंगे, जब भोग लगाएंगे उनको, तो चूरमे का भोग लगाएंगे। और देखिए आपको एक गोमती चक्र, अगर आपको संतान की इच्छा है तो आपको शिव जी पर यानी शिवलिंग पर एक गोमती चक्र अर्पित करना है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा अधूरी रह गई है या कोई भी अगर कार्य में अड़चन आ रही है तो आपको 5 गोमती चक्र शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें और शिव जी का पूजन करें, उनकी आरती करें और उसके बाद आप हनुमान जी की उनका भी पूजन अवश्य ही करें। उनको धूप दीप से उनका पूजन करें। हो सके तो हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। और हनुमान जी पर देखिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि मंगल जो यंत्र है वो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। आप इसको ना एक कॉपी पर, एक पेपर पर इसको लिख लें और हनुमान जी को अर्पित कर दें। और एक गोमती चक्र भी आपको हनुमान जी पर अर्पित करना है। जिनका गर्भपात होता है, बार बार मिसकैरेज होता है, बहुत सी मेरी बहनों के कमेंट है मेरे पास,
तो उनका कई सालों से उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। देखिए, अगर बार बार ही आपका गर्भपात होता है तो उसका कारक मंगल माना जाता है। अगर आप मंगल जो यंत्र है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सेम ऐसा ही लिखकर आपको हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है और एक शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं और उनसे प्रार्थना करें अपनी संतान प्राप्ति के लिए। और एक गोमती चक्र हनुमान जी पर भी आपको अर्पित करना है। देखिए, मैंने बहुत बारी आपको मदार की जड़ बांधने की विधि बताई है, उसमें आपको इस मंगल यंत्र को भी और गोमती चक्र जो गर्भ की रक्षा के लिए होता है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ जो कमर में जिसका गर्भपात होता है उसे मदार की जड़, एक गोमती चक्र और मंगल यंत्र को अवश्य ही धारण करना चाहिए। तो आप हनुमान जी पर और शिवलिंग पर एक एक गोमती चक्र अवश्य अर्पित करें, या तो आप हनुमान जी पर अर्पित ना करें, शिवलिंग पर कर सकते हैं। और जिनकी भी कोई भी मनोकामना है तो उनको केवल हनुमान जी का पूजन करना है और हनुमान जी को चूरमे का भोग अवश्य ही लगाना है। देखिए, आपको हनुमान जी पर जो मंगल यंत्र है वो उनके चरणों में रखना है और शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और उनसे प्रार्थना करें। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और उस यंत्र को मदार की जड़ के साथ और गोमती चक्र को और मंगल यंत्र को अवश्य अपनी कमर में धारण करना चाहिए। आप कभी भी गुरु पुष्य योग या रवि पुष्य योग पड़ता है तो उस समय पर मंगल यंत्र को भी उसमें धारण करें। जिन भी मेरी बहनों का बार बार गर्भपात होता है, तो देखिए गर्भपात का मेन कारक जो ग्रह है वो मंगल माना जाता है। अगर इस उपाय को अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको 101% लाभ मिलेगा। दोस्तों, किसी भी कार्य में जो बाधा उत्पन्न करते हैं वो मंगल कारक माना जाता है। अगर आप मंगल को मतलब हनुमान जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि जो प्रदोष व्रत है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और जो भौम प्रदोष व्रत है तो हनुमान जी और शंकर जी की आप पर कृपा अवश्य ही होगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, ये छोटा सा सरल उपाय बताया है, इसको आप अवश्य करें तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।